नमस्कार, मैं अजय कुमार। देश के जाने माने कारोबारी सज्जन जिंदल के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। जिसका जितना बड़ा कारोबार उसके पास उतना ज़्यादा पैसा, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसकी उतनी ज़्यादा ताकत, जिसकी जितनी ज़्यादा ताकत उसकी सत्ता के साथ उतनी नज़दीकियाँ। पता नहीं ये सज्जन जिंदल के पैसे की ताकत का असर है या पैसे की ताकत से पैदा होने वाली सत्ता के साथ नज़दीकियों का असर, या कुछ और। कि शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक रेप की घटना का मामला 24 जनवरी 2022 का है। चूंकि आरोपी बड़ा बिजनेसमैन है तो महिला ने कई सारी डर शंकाओं को जीतने के बाद और अपने परिवार से हिम्मत हासिल करने के बाद फरवरी 2022 में पुलिस से शिकायत की। तब से यह मामला तकरीबन साल भर लटका रहा। पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की। महिला के मुताबिक इस दौरान सज्जन जिंदल ने अपनी गलत हरकत की शिकायत से छुटकारा पाने के लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन देकर मामला रफा दफा करना चाहा। अपने खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को वापस लेने को कहा, मगर महिला इस बात पर राजी नहीं हुई। महिला के वकीलों के मुताबिक पुलिस साल भर महिला के गंभीर आरोपों पर बैठी रही। जब महिला ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 5 दिसंबर साल 2023 को महिला ने कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर 13 दिसंबर 2023 को सज्जन जिंदल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस पूरे मामले पर बात करने से पहले सज्जन जिंदल कौन है, उनके पैसे की ताकत क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सज्जन जिंदल कई मौके पर खुलेआम वाहवाही इस तरीके की वाहवाही करते आए हैं जो वाहवाही कम चापलूसी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा उसे भी जान लेते हैं। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील लिमिटेड यानी JSW लिमिटेड आयरन और स्टील बनाने और बेचने के कारोबार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सज्जन जिंदल इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सुनकर यह मत समझ लीजिएगा कि इस कंपनी को सज्जन जिंदल ने खड़ा किया है। यह सब माता पिता और पीढ़ियों का कमाल है। यह फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस का कमाल है। पिता ओम प्रकाश जिंदल एक बड़े कारोबारी थे। साथ ही साथ हरियाणा की हिसार विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक भी रह चुके थे। साल 2005 में हरियाणा सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पावर का पदभार भी संभाला था। साल 2005 में एक दुर्घटना में पिता ओम प्रकाश जिंदल की मौत हो गई। इसके बाद ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी यानी कि सज्जन जिंदल की मां यानी कि सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा में भेजी गई। साल 2009 में हरियाणा की हिसार विधानसभा से भी इन्होंने फिर से जाकर के चुनाव जीता। यह भी हरियाणा सरकार में एक बार मंत्री रह चुकी हैं। सज्जन जिंदल के माता पिता ही नहीं बल्कि उनके भाई नवीन जिंदल भी बड़े कारोबारी हैं। इसके साथ नवीन जिंदल 14वीं और 15वीं लोकसभा में हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। सज्जन जिंदल की मां सावित्री जिंदल फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक भारत की सबसे अमीर औरत हैं। जिंदल फैमिली का टोटल वेल्थ नेटवर्थ तकरीबन $22 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस फैमिली बिजनेस की ज्यादातर संपत्तियों को सज्जन जिंदल संभालते हैं। यह सारी जानकारी जानने के बाद आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसे देश जिसकी पूरी सत्ता ही पैसे के दम पर चलती है, उस सत्ता में इनकी कितनी बड़ी भागीदारी होने की संभावना बन सकती है। प्रधानमंत्री की बड़ाई करते हुए सज्जन जिंदल शब्दों की ऐसी बौछार करते हैं जो बड़ाई की सीमा पार कर चापलूसी तक पहुंच जाती है। उद्योगपति नारायण मूर्ति ने कहा कि नौजवानों को हफ्ते भर में 70 घंटा काम करना चाहिए, तो सज्जन जिंदल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि नौजवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए जो हर दिन 14 से 16 घंटा काम करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल की बात है, हफ्ते भर पहले की बात है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपनी बात रखते हुए सज्जन जिंदल ने प्रधानमंत्री की ऐसी वाहवाही की जो वाहवाही कम चापलूसी ज्यादा लगती है। उनके प्रधानमंत्री के चरणों पर अपनी जुबान से परोसे गए शब्दों को सुनिए। हाथ में एक पर्चा लेकर और जबरदस्ती में हिंदी पढ़ते हुए ताकि बहुत दूर तक बात पहुंच सके, सज्जन जिंदल ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री को युग पुरुष मानते हैं। उन्होंने हमारे देश की काया पलट कर दी है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली थी, तब भारत की GDP $2 ट्रिलियन के आसपास थी।
अब यह बढ़कर के 4 ट्रिलियन होने जा रही है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह सब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि हम सब इतनी तेजी से बढ़ पा रहे हैं। यह केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। यह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां अचंभित होंगी कि किसी समय में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का इतना बड़ा काया पलट कर दिया था। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा जा रहा था। यह सारी बातें सुनकर भीड़ में जो बैठी हुई जनता थी और पीएम के अगल बगल जो बैठी हुई जनता थी खूब हंस रही थी, दबे मुंह खूब हंस रही थी और शायद ये सोच रही थी कि साहब सज्जन जिंदल तो जबरदस्त किस्म के चापलूसी पर उतर आए हैं। मतलब आप सोच कर देखिए और सोच कर बताइए कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपए हो, करीब 90% काम करने वाली आबादी संगठित क्षेत्र में काम करती हो और महीने में 10,000 रुपए भी ढंग से कमा नहीं पाती हो, 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त का मुफ्त का अनाज देना पड़ता हो ताकि वह अपनी जिंदगी काट पाएं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% के आसपास बना हुआ हो, मतलब काम ढूंढने निकले 10 में से 6 लोगों को काम ही ना मिल पाता हो, यानी भीषण बेरोजगारी हो, काम के नाम पर मेहनताना ऐसा मिलता हो कि जबरदस्त किस्म का शोषण होता हो, उस देश के जाने माने कारोबारी अगर प्रधानमंत्री की इस तरीके से चरण वंदना करने लगेंगे कि प्रधानमंत्री जैसा कोई है ही नहीं, उन्होंने देश का काया पलट कर दिया है, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं कर पाएंगी कि ऐसा कोई नेता था, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि या तो बंदे के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि केवल वही सच देख पा रहा है, या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है उसके धागे गलत नीयत से जुड़े हुए हैं। अब इस सच्चाई के माहौल में सज्जन जिंदल पर जो आरोप लगे हैं उनको जान लेते हैं। JSW लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल के खिलाफ 13 दिसंबर को मुंबई के एक थाने में रेप का आरोप दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक कथित घटना जनवरी 2022 में मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में JSW के मुख्यालय के ऊपर मौजूद पेंट हाउस में हुई थी। शिकायतकर्ता ने FIR में जबरन ओरल सेक्स का मामला दर्ज कराया है। फरवरी में ही शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में शिकायत की थी, मगर पुलिस ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। मामला लटका रहा। शिकायतकर्ता ने वकील रिजवान मर्चेंट और गायत्री गोखले के जरिए मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच ने पुलिस के इस आश्वासन को दर्ज किया था कि अगर युवती यानी कि महिला अगले दिन अपना बयान दर्ज कराने के लिए BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन आएगी तो वे शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। इसके एक दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। मुंबई पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ IPC की धारा 376 यानी कि रेप, IPC की धारा 354 यानी कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और IPC की धारा 503 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया है। अपनी विस्तृत शिकायत में शिकायतकर्ता महिला ने दर्ज करवाया है कि वह अपने भाई के जरिए से सज्जन जिंदल से मिली थी। उसका भाई दुबई में एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता है। वह सज्जन जिंदल के लिए कुछ प्रॉपर्टी पर काम कर रहा था। उसी दौरान सज्जन जिंदल से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि अक्टूबर 2021 में पहली बार सज्जन जिंदल से उसकी मुलाकात दुबई में एक IPL मैच देखने के दौरान हुई थी। दोनों साथ साथ VIP बॉक्स में बैठे हुए थे। उसके बाद बिजनेस मामले को लेकर के सज्जन जिंदल के साथ उनकी कई बार मुलाकात हुई। राज्यसभा MP प्रफुल्ल पटेल के बेटे की जयपुर में शादी हुई थी, वहां पर भी सज्जन जिंदल से उनकी मुलाकात हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने सज्जन जिंदल के व्यवहार पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी, मगर इसके बावजूद भी सज्जन जिंदल अनुचित रूप से आगे बढ़ते रहे और अपनी रोमांटिक भावनाओं को व्यक्त करते रहे। रेप की घटना जनवरी 2022 में JSW ग्रुप के हेडक्वार्टर में महिला और सज्जन जिंदल के साथ एक मीटिंग के दौरान हुई थी। इस पूरे मसले पर सज्जन जिंदल की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि सज्जन जिंदल इन झूठे और निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। वह पूरी जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, हम इस स्तर पर आगे कमेंट करने से बचेंगे। हम आपसे परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।
शुक्रिया।